Assalamu alaikum everyone. This is D1 8th edition, chapter number 12, perimeter and area of plane figures, exercise 12b. Question number 12 हम इसका कर रहे हैं. Wow. In the figure ABCD is a parallelogram and AED is a right angle triangle. ठीक है, ये right angle triangle है. If the area of triangle AED is 25, ये area 25 है, and the length of AE and EB are in the ratio 1:3. Okay. अगर ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 3 है, ठीक है. अब आप इसे 1x लिख सकते हैं और आप इसे 3x लिख सकते हैं, ठीक है, रेशो में है ना. तो हमें चाहिए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम. ओके, ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है? वो होता है 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड, जिसे मैं फ़िलहाल a + b और मल्टीप्लाई बाय हाइट लिखूँगा, ठीक है. तो हाइट तो ये कहलाएगी जो कि परपेंडिकुलर हाइट है. पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये कैसे निकलेगी. ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADE, इसके बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि सवाल में थोड़ी देर पहले बताया था 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है. तो लेकिन अब प्रॉब्लम भी एक छोटी सी आने वाली है. मैं आपको बताऊं क्या. देखो, एरिया दिया है हमें क्वेश्चन में 25, 1/2 बेस है मेरा AE और जो हाइट है मेरा वो है ED, ठीक है. ये 2 यहाँ कर मल्टीप्लाई करेगा तो 25 2 ज़ा 50 इज इक्वल्स टू AE इंटू AD, ठीक है. ED सही है, अगर हमें इस हाइट की बात कर रहे हैं तो सही है. अच्छा, अब अगर यहाँ वापस ट्रेपीजियम के फॉर्मूले में आते हैं. एरिया A जो है मेरे पास, जो सम ऑफ पैरेलल साइड है वो है AB और एक साइड है मेरे पास DC, ठीक है, और जो हाइट है मेरे पास वो है ED, ठीक है. अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हम AB की बात करते हैं, AB हमारी कितनी है 1/2, AB मेरा है 4x, सही है. और और DC भी 4x होना चाहिए मेरे ख्याल से. तो DC को भी 4 होना चाहिए क्योंकि अच्छा नहीं, हमें ट्रेपीजियम चाहिए. थैंक गॉड मैंने गौर से देख लिया. ट्रेपीजियम ये है, एक साइड ये है इसकी, एक साइड ये है, रुक जाइएगा, ठीक है, एक साइड ये है, सही है, और एक साइड ये है, ठीक है. हमारे पास ये ट्रेपीजियम है. तो मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ट्रेपीजियम की साइड AB नहीं लिखनी चाहिए थी, इसको हटा देते हैं. ट्रेपीजियम है मेरा EB, ठीक है, EB है ट्रेपीजियम. एक साइड ये है EB, ठीक है, और एक साइड ये है DC. EB है 3x, EB है 3x और प्लस DC मेरा इसके बराबर है 3x + 1x 4x के, ठीक है. ये 4x है मेरे पास, सही है. यहाँ पर आ जाएगा 4x और ED के बारे में मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं जानता, ठीक है. 1/2 3x + 4x हो जाएगा 7x और ED के बारे में फ़िलहाल मेरे को कुछ इल्म नहीं है, सही. अच्छा, अगर आप इधर आ जाएं, अब वापस इस सवाल में आ जाएं. AE हमारे पास है x, हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको, AE को x, और ED हमारे पास एज इट इज़ है, ठीक है. और यहाँ पर है 50, ये x मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, तो 50/x. तो ED का आंसर क्या आ गया 50/x. अब इस ED का इस्तेमाल करेंगे दूसरी साइड पर ट्रेपीजियम वाले फार्मूले में 1/2. आप देख रहे हैं मैं साथ साथ पैरेलल चला रहा हूँ दोनों चीज़ों को, ठीक है. और ED की वैल्यू है 50/x, सही है. चूँकि मुझे तो खुद भी नहीं पता ना, और आपको भी एग्जाम में नहीं पता होगा, तो साइड बाय साइड दोनों चीज़ें चलाते रहें, जब जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़े वो निकाल लें. मैं पहले सारा ये निकाल देता तो आप कहते सर ED निकाल ही क्यों रहे हैं आप. तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ED इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ मेरे से ED सॉल्व नहीं हो रहा. तो पेपर में भी ऐसे ही होता है हमारे पास कि हम साइड बाय साइड पैरेलल लेके चलना पड़ता है दो चार चीज़ों को, ठीक है. ये x इस x से कट जाएगा और 2 मेरा इस 25 से कट जाएगा. तो 7 × 25, अगर ये 8 होता तो 200 होता, लेकिन ये 25 कम है तो 175 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी. ये इसका हमारे पास आंसर आ गया. अच्छा, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13. हाँ सॉरी, ओके.
अच्छा, ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, तो हम इसके लिए ग्राफ पेपर ले लेते हैं। ये लीजिए, कहते हैं ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर ड्रॉ टू पैरेललोग्राम्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, यानी कि साइड्स चेंज हो बट विद द सेम एरिया ऑफ 10, विद द सेम एरिया ऑफ 10। ओके, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, ठीक है। और बेस इंटू हाइट 10 लानी है, तो दो ही तरीके हैं 10 लाने के, एक होता है 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और एक होता है 10 1 ज़ा 10, ठीक है। बस यही दो ही तरीके होते हैं 10 1 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10 लाने के। तो अगर मैं इन और पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो बेस और हाइट 2 सेंटीमीटर की, ये 1 2, यहाँ पर आ गया 2 मेरे पास, ये मेरी बेस आ गई 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब हाइट चाहिए 5 सेंटीमीटर की मुझे, तो 1 2 3 4 5, और इसको भी इधर करें और इसको भी यहाँ पर लेकर आए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। हाइट इसकी 5 सेंटीमीटर हो गई, बेस इसकी 2 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हाइट ऐसे होती है हमारे पास, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और एक है 10 और 1, ठीक है। तो 10 तो मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बॉक्सेस ऐसे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस ऐसे, ठीक है। और ये इस तरह से मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक इसका 1 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक इसका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये दो मैंने पैरेललोग्राम बना दिए हैं जो उन्होंने क्वेश्चन में कहे थे कि 2 पैरेललोग्राम विद द सेम विद द डिफरेंट डायमेंशंस बट विद द सेम एरिया। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए था पूरा। अब हम बात करते हैं इसके ऑप्शन नंबर बी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में वो कह रहे हैं ट्रेपीजियम्स बनाने, 2 ट्रेपीजियम विद डिफरेंट डायमेंशंस बट विद द सेम एरिया ऑफ 10। अच्छा, ट्रेपीजियम का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 बे इज सम ऑफ 2 पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल्स टू 10। अब सीन्स ये हैं कि अगर मैं ए और बी को 6 + 4 ले रहा हूँ तो ये 10 हो जाएगा, और मुझे 10 ही चाहिए, और यहाँ पर 1/2 तो है ही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर हाइट भी 2 ले लेता हूँ तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 6 और 4, 1 2 3 4, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉक्सेस हैं, और ये इसकी हाइट हो गई 2, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 है, ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, और ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ये इसकी 2 आ गई, ठीक है। एक तो तरीका ये है, और एक और ऑप्शन ऐसे बन सकता है कि अगर मैं यहाँ पर 4 ले रहा हूँ और यहाँ 2 ले रहा हूँ तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो 2 और 5, 3 + 2 कर देते हैं, ठीक है। 3 2 ज़ा 3 + 2 5, 5 4 20, 20 का हाफ 10 हो जाएगा। अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं रैंडमली आप, ठीक है। तो अब मैं 3 और 2 और 4 मेरी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4, ये मेरी हाइट है इसकी 4, 3 सेंटीमीटर, 1 2 3 इस तरह से, और 1 और 1 2 ये इस तरह से, ठीक है। एरोज़ बनाना भूल गया मैं, आप मत भूलिएगा, ठीक है। और ये फिर इस तरह से, ठीक है। ये इसकी 2 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये इसकी 3 सेंटीमीटर की लेंथ है जो कि पैरेलल है, और हाइट हमारे पास इसकी गिवन है जो कि 4 है, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ पर है इसमें, और इसमें 90 डिग्री यहाँ पर था। ये थोड़ा सा बताना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ऐसा कोई मसला नहीं होता। इसके साथ ही मेरी आई थिंक 12B पूरी ख़त्म हो गई, इसके बाद कोई सवाल नहीं है 12B का। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।